Hi everyone, let's solve this question. Okay, there are 8 equidistant points on a circle. Okay, how many right angled triangles can be drawn using these points as vertices and taking diameter as one side of the triangle? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल दिया गया है. ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है. ओके, और इस पे कितने पॉइंट्स हैं? 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट. ओके, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स. ठीक है, मीन्स इसका मतलब आपको समझना होगा कि कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. ठीक है, तो उसे ही कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो इन पॉइंट में से दो पॉइंट को डायमीटर लेना है, क्योंकि डायमीटर तो 2 पॉइंट से ही बनेगा. ठीक है, और टोटल कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, वो भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल पे. ओके, तो देखो विदाउट बेसिक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते. ठीक है, तो चलो एक छोटा सा बेसिक देख लो. ओके, ये बेसिक मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है, जो कि क्लास 9 का मैथमेटिक्स है. ठीक है, उसमें आप सर्कल चैप्टर में ये पोर्शन फाइंड कर सकते हो. ओके, तो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा ये थ्योरम. ठीक है, तो देखो ये थ्योरम कहता क्या है वो हम जान लेते हैं. ओके, देखो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ये दो लाइन आपको फोकस में रखना है. ठीक है, मतलब क्या कहता है, सिंपल देख लो. ठीक है, सबटेंडेड बाय एन आर्क. ठीक है, आर्क मतलब हिंदी में आप इसको चाप बोल सकते हो. ठीक है, तो देखो एक ऐसा लाइन, ठीक है, एक कर्व, ये इसे कहते हैं चाप. ठीक है, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा. ठीक है, मान लो देखो सेंटर ये है, तो इस पे एंगल कैसे बनेगा, यहाँ से आप एक लाइन खींच दो. ठीक है, और यहाँ से भी आप लाइन खींच दो. ठीक है, तो जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, इसका बात हो रहा है, ये एंगल एट सेंटर मीन्स ये वाला एंगल. ओके, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट. ठीक है, तो देखो एक एंगल तो यहाँ बना दिया. ठीक है, अब दूसरा आप कहीं भी ले लो, जैसे कि फिगर में यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है. तो फिगर में ये एंगल बनाया है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ थ्योरम का, कि जो एंगल है ये वाला, ठीक है, मीन्स PAQ. ठीक है, और एंगल है ये वाला POQ. ठीक है, तो इसके इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, जो एंगल POQ होगा वो PAQ से दुगना होगा. मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल से दुगना होगा. ठीक है, तो उसी को अगर हम कंडीशन माने, ठीक है, तो एक चाप ले लो सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल. ठीक है, तो उसके द्वारा एंगल क्या बनेगा, देखो सेंटर पे ये ले लिया. ठीक है, सेंटर पे क्या बनेगा भाई, 180 डिग्री बनेगा, है कि नहीं. सीधा लाइन मीन्स 180 डिग्री. ओके, तो इसके अलावा आप कहीं पे भी लाइन खींच दो. ठीक है, कहीं पर भी, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, यहाँ लाइन खींच दिया गया है. ठीक है, इसी चाप का एंड से, मीन्स चाप का एंड ये वाले हैं, तो यहाँ से खींच दो तो ये इसका आधा हो जाएगा, मीन्स ये 90 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, ये तो हुआ एक पॉइंट. आप कहीं भी ले सकते हो, मान लो यहाँ भी ले लिए. ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप लाइन खींचोगे ना तो ये 90 डिग्री का बनेगा. ठीक है, आप इधर भी ले लोगे ना तो ये कितने का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा. ठीक है,
समझ में आ गया। तो यही कंसेप्ट हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। ओके, अगर आप इस थ्योरम को पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो पेज 1 ये रहा, ठीक है, और पेज 2 ये रहा, ठीक है। अगर आपको जानना है तो ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो हमने बेसिक देख लिया, ठीक है, कि क्या था कि जब भी हम कोई आर्क बनाते हैं, ठीक है, मीन्स हमने बेसिक में क्या देखा कि ऐसे आर्क था, ठीक है, उसके द्वारा सेंटर में जो भी एंगल बनेगा वो दोगुना होगा किसी भी पार्ट के, ठीक है। तो डायामीटर मतलब स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री, मीन्स इसके बाद हम जिस भी पॉइंट पे बनाएंगे, ठीक है, वो कितने डिग्री का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा, है कि नहीं। बेसिक हमने अभी देख लिया था। तो और कौन कौन से पॉइंट बचे, ये रहा, ठीक है। तो 3 ऊपर बन गए, 3 नीचे भी बन जाएंगे, ठीक है, ये और एक ये, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए, 6, मतलब हमने एक डायमीटर ये वाला लिया, ठीक है। तो देखो एक डायमीटर, ठीक है, से कितने हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिले, ऊपर 3 नीचे 3 मीन्स 6 राइट एंगल ट्रायंगल मिले। ओके, तो इस फिगर में हम कितने डायमीटर बना सकते हैं। देखो डायमीटर मीन्स 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी तो डायमीटर बनेगा। और यहाँ कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 8, मीन्स डायमीटर कितने हो जाएंगे, 8 2 से डिवाइड कर दो मीन्स 4 डायमीटर हो जाएंगे। ओके, तो अगर एक डायमीटर से हमें 6 राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं तो 4 डायमीटर से हमें कितने मिलेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 6 चौके तो 24 राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके।